स्वागत है आपका श्री आदि के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। जी हाँ दोस्तों, रियल नंबर और हिंदी में इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखो, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका जो बेसिक है, बेसिक बोले तो उसका आधार, वो आना ज़रूरी है। 4-5 छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आनी ज़रूरी है। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा तो आपकी जो प्रश्नावली है उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। तो अपन सीखेंगे सबसे पहले कि वास्तविक संख्या क्या है। अब वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पूर्णतया पूरा जो बेसिक है वो नहीं पढ़ना है। आपको जो प्रश्नावली में काम आने वाली मेन मुख्य चीजें वो आपको पढ़नी है। अब वास्तविक संख्या, इसके दो टाइप होते हैं, उन टाइपों को आपको समझना है। वास्तविक संख्या के दो टाइप है। पहला आपका है परिमेय संख्या। कौन सा है? परिमेय संख्या। और दूसरा आपका है अपरिमेय संख्या। कौन सा है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो, प्रश्नावली में इस पूरे मेथड में से आपका इतना ही मेथड है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, दोनों को कैसे पहचाने। तो देखो, दोनों की पहचान किस प्रकार से करते हैं। जो परिमेय संख्या है वो आपकी एक बट्टे वाली संख्या है, जिसे मैंने लिख दिया 3/5, ठीक है। अपरिमेय को भी लिख दिया, जैसे 8 या 4/8 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसके ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है। जैसे ऊपर 3 का चला गया, नीचे 5 का जा रहा है, तो वो संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। यदि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में सेम संख्या का भाग चला जाता है तो वो कौन सी है? अपरिमेय संख्या। जैसे 4 में 2 का भी जाता है, ठीक है, और 8 में भी 2 का जाता है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसमें ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में क्या होता है? दोनों में अलग अलग संख्याओं का भाग जाता है। वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या। और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जब सेम संख्या का भाग जाता है तो वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका है। आगे हम दूसरा जो बेसिक पॉइंट है उसको स्टार्ट करें, जिसका नाम है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो अपन स्टार्ट करेंगे अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। दूसरा बेसिक है इसका अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय अपना क्या कहता है, इसको समझो, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय पर ही बेस्ड है। अगर ये आपको आने वाला है तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो ये क्या है? प्रमेय क्या है? देखो, ये प्रमेय की किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो, किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अपना क्या है? अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। इसका मतलब देखो क्या होने वाला है कि आपके पास दो संख्याएं होती है, एक तो होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। भाज्य कौन सी होती है? जिन संख्याओं में 3-4 संख्याओं का भाग जाता है वो कौन सी होती है? भाज्य। जैसे मैंने लिख दिया मान लो 20,
अब 20 में देखो 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, खुद 20 का भी जा रहा है। ठीक है, तो जिस संख्या में 2-3 संख्याओं का भाग जाता है वो भाज्य होती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 10 है, मान लो 10 है, 10 में 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। जिसमें 2-3 संख्याओं का भाग जाए वो तो भाज्य है, और जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाए वो कौन सी संख्या होती है, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने मान लो लिख दिया 3, अब 3 में 3 का ही जाता है, लिख दिया 2, 2 में भी 2 का ही जाता है, लिख दिया 5, 5 में भी 5 का जाता है। तो ये तो भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब देखो अपन समझते हैं अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, जो क्या कह रहा है कि किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अपन ने अभी एक संख्या ली थी, भाज्य संख्या कौन सी है, 20 ली थी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के जब अपन टुकड़े करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं भाज्य संख्या के, 20 के टुकड़े कर रहे हैं तो 2 का भाग जाना है 10 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो ये देखो 20 है, 20 का एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 संख्याओं का भाग जाता है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो भाज्य है, जब इसके टुकड़े किए तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब आपको पता है कि 2 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अपन ने भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यही आपका क्या है, यही आपका अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो 2 बेसिक हो गए इसके अंदर। तीसरा बेसिक इसके अंदर होता है कि एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम देखो, दोनों चीजें जब क्वेश्चन करेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है, वो आपका आना जरूरी है। पूरा नाम क्या है देखो, एचसीएफ को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हिंदी में देखो इसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में बोलते हैं मत्स्य, मत्स्य भी बोलते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा मसप। तो इसके 4 नाम है एचसीएफ के। एचसीएफ खुद, महत्तम समापवर्तक, मत्स्य और मसप। एग्जाम में चारों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। उसी प्रकार से एलसीएम होता है, वो होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में लस्य, लस्य या लसप। तो ये इसी के 4 नाम हैं, महत्तम समापवर्तक, मत्स्य मसप और लघुत्तम समापवर्तक लस्य लसप। तो 4 नाम हैं, और पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से अपन पढ़ लेंगे किस प्रकार से एचसीएफ निकलता है, किस प्रकार से अपना एलसीएम निकलता है। अब देखो एक छोटी सी चीज और है, छोटी सी चीज क्या अपनी, वो देखना आप। 4 इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखो क्या है। चौथा अपने पास ये है कि यदि आपके पास कोई 2 संख्याएं, जैसे पहली संख्या मैंने ए ले ली, दूसरी क्या ले ली, बी, 2 संख्या है, और दोनों संख्याओं का जब अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो इन चारों से संबंधित एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है वो देखना, कि 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ए मानी थी, दूसरी क्या मानी थी, बी, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। और यही अपना क्या है, चौथा बेसिक पॉइंट है। अब प्रश्नावली आपकी जो 1.1 और 1.2, इनसे बड़ा कोई बेसिक नहीं है। ठीक है, इन दोनों में यही काम आने वाला है, प्रश्नावली 1.1 और 1.2, इनमें इन चारों से बड़ा कोई बेसिक नहीं है, और यही बेस पॉइंट काम आने वाला है। पहला आपका है वास्तविक संख्या, कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें 2 प्रकार की संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपका दूसरा है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, किसी भी भाज्य संख्या को अपन अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है एचसीएफ एलसीएम, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लिस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक मत्स्य या मसप और लघुत्तम समापवर्तक लस्य या लसप। और चौथा आपका है कि 2 संख्याएं हैं, उनका जब एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो इन चारों के बीच एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। धन्यवाद, आगे की क्लास अपन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, और बेसिक पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1।